شوف هذا شو تصورين؟ ليش إذا فتحت الكاميرا شوف هذا. دخلنا هني، هاي ميوزيوم، الحين دخلنا، هندخل هني. हाँ। ये बेंचेस इधर रखी हुई हैं, यहाँ शायद कुछ खुलता है, शुरू होता है जी। कोई फिल्म होना शुरू होने से पहले लोग होते हैं ना, आते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शन, किसने डायरेक्ट किया है, किसने लाइव्स लिखाई, तो मैं यहाँ पर अभी म्यूज़ियम शुरू होने से पहले ही दिखा दूँ, फिर एंटर करेंगे। म्यूज़ियम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या होगा, म्यूज़ियम वाली बात क्या देखूँ मैं? तो सब ये है, तो बाज़ार में मिलता है, म्यूज़ियम वाली की बात क्या है यहाँ? शायद ऐसी घड़ियाँ नहीं मिलती या क्या? म्यूज़ियम में तो चीज़ें बहुत पुरानी और अनोखी होती हैं। मेरे ख्याल में हम जल्दी फारिग हो जाएंगे यहाँ से। मैंने जितनी सेटिंग पे खर्चा किया है ना, तो ये म्यूज़ियम में जो चीज़ में ये क्या कहते हैं, इसमें जो रखी हुई है, इसमें कुछ क्यों ऐसे कर रहे हैं? अच्छे से भी आए अंदर। अच्छा, डायमंड का है। तो क्या होगा? तो मजाक क्यों कर रहे हैं? तो हिस्ट्री में हम देख सकते हैं। अभी मैं इसमें अजीब सा क्या दिखाऊं? गाइस, मेरी मुश्किल नहीं है ये, इनकी चीज़ें बहुत वो है। इन्होंने बोला म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम अंदर आ गई, पर अगर ऐसी चीज़ें तो फिर मेरी इसमें गलती नहीं। ये क्या है? मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये होता था पहले ज़माने में, ऐसे चश्मे होते थे, तो उन्होंने बहुत प्यारा सा डिज़ाइन करके पेश किया, यहाँ पर रख दिया। यहाँ से इनके ऐसे पर्स हुआ करते थे पहले, जो बहुत अमीर औरतें होती थी, तो शायद निकलती नहीं थी ऐसे ताज पहनने के बिना, ऐसे ताज। और ये इनकी पिनें होती थी जो जिस्म में लगाते थे, अपने कपड़ों में लगाते थे ऐसे, जो बहुत रईस हुआ करते थे उस ज़माने की बातें। मेरे ख्याल में ये होगा, वैसे तो मुझे पता नहीं ज़्यादा। ये भी सर का ताज है, वो भी सर का ताज दिखा चुकी हूँ। तो छोटा सा हमारा ये रूम पूरा हो चुका है। यहाँ पर म्यूज़ियम का रूम, दूसरे रूम में जाएंगे। अभी बस टाइम नहीं, जो टाइम मिलेगा मैं पढ़ूँगी इस ताज के ऊपर क्या लिखा है।
ये भी चार्ट है यहाँ पर। अगर मैं दूर भी हुई तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ये भी चार्ट है। ये सब उम्र लिखी हुई, नाम लिखे हुए। देखेंगे बाद में। ये रॉयल है, जेनरोलॉजी, और ये चार्ट है। इसके बारे में बाद में देखूँगी मैं पॉज करके देखूँगी बाद में कि शायद कोई नाम उनके बाइबल से ताल्लुक़ रखता हो। अभी तो फ़िलहाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं देखूँगी बाद में। पहले इनका सिनेमा ऐसा हुआ करता था, ऐसे बेंचें होती थी और टीवी लगा होता था। अभी हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। इस रूम में आ चुके हैं। Mastery of the Far Side। यहाँ पर आउच, अरे बाप रे। यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी बातें हो रही हैं मेरे ख्याल में। ज़मीन है, ये प्लैनेट्स हैं, ये दूर से देखा भी जाता है। अच्छा, मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने बहुत साल पुरानी बात है ये कि मैंने देखा था कि अमेरिका लोग जो होते हैं ना, कैसे भी ऐसे वैसे बंदों को भी नौकरी दिए रखते हैं। बिल्कुल ये जैसे अपाहिज जो होते हैं, ख़राब हो जाए, ये वो, जो पसंद भी नहीं करता कोई। कैसे जगह पर कितना ऊपर हो रहा चलने में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी हेल्प करते हैं। वाकई में हेल्प ही होता है। पर ये असल में क्योंकि मैंने देखा नहीं था कभी, अभी करीब से देखा है। तो जो यहाँ के लोग होते हैं ना, काम करते हैं और कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद ये होता है ये छोड़ते ही नहीं हैं। ये वो उसी बंदे को जैसा भी हो ना काम में रखते हैं। यहाँ पर काम से निकालना इतनी आसानी से नहीं होता। 90 उम्र हो जाए, 80 हो जाए, फिर ही उसके बाद भी शायद मैंने बहुत ही बुढ़ों लोगों को यहाँ पर काम पे देखा है। यहाँ की अजीब सी बात ये है कि कितनी भी उम्र हो जाए ये निकलेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। तो जैसी तैसी भी हालत हो जाए, इन्होंने फिर से उसको बंदे को काम पे रखा हुआ है। और ये गेम है, यहाँ पर जो गेम खेल रहे हैं, प्लैनेट गेम। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी हेल्प करते हैं। और ऐसा लगा कि जैसे भाई जो होते हैं ना बंदे, ऐसे अचानक से तो अगर कोई काम की तलाश में होता है तो उनको रखते हैं। पर ये ऐसा नहीं है, ये असल में काम करने वाले ही होते हैं। तो जो कि जैसे कि मैंने बोला, इनका ये काम को छोड़ नहीं सकते। जो भी हो जाए, डिलीवरी भी हो जाए, बच्चा भी हो जाए, तो ये आती रहेंगी अपने काम में। इनकी छुट्टियां नहीं होती। और इनकी जो है कि जैसे रिटायरमेंट होता है हमारी तरफ से हो जाता है, यहाँ वहाँ से हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान से हो जाता है। यहाँ पर रिटायरमेंट की बात बहुत ही लेट हो या नहीं हो, जितनी भी उम्र, आखिरी सांस तक काम करते रहो।
तो यहाँ पर ये बात पता चली है, जो यहाँ का काम करने वाला है हादसे का शिकार हो गया, अच्छा खासा अपाहिज हो गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने उसको हालांकि कुछ समझने इतना नहीं है, समझ में थोड़ा समझ में है, तब भी काम पे रखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग हैं जिनके पास काम नहीं था, इन्होंने काम पे रखा, पर ये वो लोग हैं जो काम करते थे किसी ज़माने में, हादसा हो गया तो उसके बावजूद ना अपने काम को उन्होंने जारी रखा हुआ है। और मैं पिक्चर नहीं दिखा सकती, शायद से बुरा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, पर जो मैंने देखा है मैंने वही बता दिया। मैं वीडियो बना तो सकती हूँ, पर देखो मैं क्लिप दे पाई छोटा सा। क्योंकि बहुत से लोग हैं, एक नहीं बहुत से मैं देख रही हूँ, उनके हाथ पाँव कटे हुए हैं, फिर वो काम किए जा रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि कोई हादसे का शिकार है और आ रहा है, गुजर रहा है, पर वो वहाँ पर काम करते थे। ठीक होने के बाद वो फिर से अपने काम को ज्वाइन करेगा, जो भी हो जाए, जल जाए, सड़ जाए, कीमा बन जाए, जो भी उसका हो सके ना, उसे ठीक करके वापस उसको उस चेयर में रखेंगे। तो ये अच्छी बात है ना कि उसका काम नहीं जाएगा। या आप खेल सकते हैं इधर बैठ के गेम, ये रखा हुआ ना, ये देखिए चेयर है, यहाँ पर सारे गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर एक गेम भी, ये प्लैनेट गेम है, और ये मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं जो यहाँ से लाए गए हैं, अलग अलग प्लैनेट बोलते हैं, यहाँ से कुछ इन्होंने चुने हुए हैं पत्थर, मिट्टी तो रखे हुए हैं। अभी मैं गुजरूँगी तो एक क्लिप दिखा दूँगी। यहाँ का आने का कुछ ऐसे $75 लगे हैं, पर ये बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे वो नहीं पता, पर जो हो रहा है ना, जो मेरे साथ आसपास में सबकी पिक्चर बनाऊंगी, यादें लेके जाऊंगी यहाँ से अपने साथ। और कुछ न जाने फिर कभी आना हो या ना हो। टेक्सास में बहुत मुश्किल है दोबारा आना। टेक्सास, ह्यूस्टन, इसको टेक्सास बोलना या ह्यूस्टन बोलना एक ही बात है, पर ये किसी ज़बान में टेक्सास था जो अभी ह्यूस्टन नाम रख दिया इसका। ह्यूस्टन बोलता है कोई, ह्यूस्टन बोला जाता है, ह्यूस्टन बोला जाता है। मेरे ख्याल में सब मैंने दिखा दिया। हम म्यूज़ियम बोलते हैं तो वहाँ पर वो दिखाए जाते हैं, जानवर दिखाए जाते हैं अलग अलग से, एक्वेरियम्स होता है। यहाँ पर भी उस जगह में हम जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, अभी हमें निकलने दो यहाँ से। ये रूम हो चुका, और अगले रूम का मैं बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी क्या। अरे बाप रे, ये दिखा दूँ, इन्होंने ये भी रखा हुआ है, जो पौधे हैं अजीब से, ये भी अफसोस की बात तो ये, मुझे इन पौधों का नाम नहीं मालूम। ये देखो, ये कितने पौधों के नाम होंगे। क्या कह रहे हैं, लोनर, ये मार्स, ये अर्थ सोइल, ऐसे कुछ कह रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे अर्थ बोलते हैं। इस पौधे को इसको मार्स बोला है, ये मार्स है। इसे मून बोला है, मून। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे तैसे भी कई अल्फाज दिखाई नहीं देते। ये फूलों के हरकतें नाम है। हर चीज़ को वजाहत से बताया और बयान किया। जो पहली बार पहुँचे हैं इस जगह पे ना, चांद में पहुँचे हैं, तो उनके नाम भी लिखे गए हैं, द एलिस मून। जो पहली बार पहुँचे उनके नीचे पिक्चर यहाँ पर बाकायदे रखे गए। और अगर मार्स को बोला जाए, जब ऑरेंज कलर आ जाए तो आप समझ लेना वो मार्स हो गया, मार्स प्लैनेट आ गया। इसका ख़ास में ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कोई एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम, इंस्पायर द वर्ल्ड। ये मिट्टी से कुछ लाल रंग की मिट्टी होती है ना, लाल रंग की, से मार्स में
जिससे होता है ये, जैसे कि रेगिस्तानी वाली मिट्टी होती है ना, गर्म मिट्टी, ये मार्स में होता है। ये ऐसा प्लैनेट है। ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि प्लैनेट में है, वहाँ पर घूम रही है, वहाँ की तो बातें बता रही। तो ऐसी गाड़ी रखी हुई है, देखो वहाँ पर ऐसी गाड़ी चलती है। मुझे मालूम नहीं है, शायद मेरे ख्याल में ऐसे बता रहे हैं कि बहुत क्या कहते हैं, जो मिट्टी होती है जब प्लैनेट पे चलते हैं ना कुछ भी पता करने के लिए, तो क्या कहते हैं, क्या से वर्ड निकाल, कौन से अल्फाज निकालो, शौकेदार होती है। शौकेदार यानी कि बहुत ही दर्द, यानी कि तेज़ शार्प सख्त पत्थर होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे टायर हो जाएगी। जब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना टायर कहीं, अगर ऐसे आम से टायर होगा तो फट जाएगा, तो इसलिए ये टायर जब होगा ना तो ये उसके कांच के पत्थर भी होंगे ना, शौकदार, शौक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शौक, तेज़ धार पत्थर होते हैं, तो उसमें भी चल सकता है। और यानी कि जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी जो होती है आम नहीं होती, बहुत ही खोरीला खोखद, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। इसको चलाने के लिए भी अगर टायर होगा तो फट जाएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में टायर से मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी समझो जिसे मैं समझ रही हूँ मुझे मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, पर मेरे ख्याल में मिट्टी बहुत ही वो शौकीदार या बहुत तेज़ धार वाले पत्थर ऐसे कुछ होते होंगे, तो इनकी वजह से टायर उन्होंने ऐसे रखे हैं। ये भी टायर ख़ास टायर बताया, तो समझ जाना चाहिए टायर के शक्ल से कि वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, बहुत ही सख्त ज़मीन होगी और बड़े बड़े कांचदार पत्थर होंगे जिससे फट सकता है, कि पाँव भी फट सकते हैं। और ये ऐसे इसलिए अपने आप को कवर रखते हैं, अगर गिर भी जाए ना तो ये पूरी तरीके से सेफ रहे। अगर ये वैसे तो गिरेगा तो नहीं, पर उड़ेंगे वहाँ पर कोई भी, पर अगर हो जाए तो। दो किस्म के होंगे पत्थर, जो बहुत ही उड़ने वाले होंगे, बहुत तेज़ी से उड़ने वाले होंगे, हल्के से तकलीफ़ देने वाले होंगे, या बहुत ही कोटिंग बता रही है नीचे ज़मीन तक। दो किस्म के होते हैं पत्थर, जो बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं हल्के से हवा में, वो भी ख़तरा होता है। तो ये ऐसे प्लैनेट के ये ऐसे मिट्टी यहाँ पर रखते हैं, होता है यहाँ पर ऐसे इस जगह पे कि बहुत ही हल्की सी मिट्टी जो उड़ जाती है फटाफट, तो इसकी वजह से अपने आप को पूरी तरीके से ढाँपते हैं। और ये मिट्टी जो ज़ख्मी भी कर सकती है इंसान को, इतनी तेज़ धार वाली मिट्टी होती है, अगर इनमें टायर वायर चले ये फट जाएगा, इनके कपड़े भी अगर ऐसे जूते फट जाए, पर ये रह नहीं सकते ज़मीन, उड़ते हैं। ये अल्लाह की बनावट है सारी सच्ची से। अगर ये रखें अपने पाँव ज़मीन में रखें तो ये ऐसे देखेंगे। सही है। पर मार्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मार्स ऐसा है कि जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि मिट्टी रेती मिट्टी होती है, पर वो भी ख़तरनाक होती है। ये प्लैनेट जो बने कि किसी बंदे का जाना नहीं हो रहा, आना नहीं हो रहा, इनकी कुछ मसला होगा, पर ये कोशिश किए जाने की, उधर बैठने की, उधर कुछ, ये पहली बार इन्होंने कुछ किया, तो ये बता रहे हैं इस तरह से ये पहुँचे थे ये क्या होगा और ये कैसे पहुँचे थे, झंडा भी लगाया। एजुकेशन सेंटर है ये, आगे चलते हैं। अरे बिस्मिल्लाह, इतनी डर लग रहा है, देखिए लोमड़ी है, पता है, बिल्कुल सच्ची लोमड़ी लग रही है। अभी नई जगह में फिर से मैं एक नया ब्लॉग बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और अभी इस इंटरव्यू में फिर से एक नया ब्लॉग बनाऊंगी।